हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि हम लोग एवरी डे यानी कि 1:30 PM पर आपको लाइव मिलेंगे और बिल्कुल आज हम लोग मॉक टेस्ट के साथ लाइव आ चुके हैं। तो बिल्कुल आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में मेरे साथ जुड़ना है और जुड़ने के साथ साथ आपको मैंने बताया कि हम लोग यहां पर हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और संडे यानी कि दोनों दिन आपको एक एक मॉक टेस्ट करवाएंगे और बिल्कुल इस तरीके के मॉक टेस्ट के लिए आप जुड़े रहिए और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्जाम्स में पूरे के पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे साथ 1:30 PM पर एवरी डे जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो चलिए आज का हम लोग पहला सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से लाइव आ जाएं और देखें कि कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी सीरीज का पहला क्वेश्चन है। किसका है सर? सीरीज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इसीलिए अभी हम इसको समझते हैं कि कैसे हमको करना है। तो आपको मैं बता दूं, तो चलिए आप देख रहे हैं कि सीजीएल 2022 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था और आपको मैंने बताया कि सीजीएल में अगर सेलेक्ट होना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न्स हैं उनको हमें फॉलो अप करना होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपने देखा कि यहां पर हमारे पास ए से ए आया, फिर ए आया, फिर ए आया। अब नो डाउट जो लेटर आएगा वो क्या होगा? ए। तो ए आएगा तो नो डाउट यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो क्या हो गया सर? एलिमिनेट हो गया। और अगर हम इसी तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, अब बी से अगर अब आप ध्यान से समझें तो एक्स आ गया है और बी से एक्स आया तो यानी कि यहां पर हमारे पास -4 किया गया है। यहां पर आपने देखा कि 0 था और यहां पर आप देख रहे हैं कि -4 है और फिर आपके पास -4 है और फिर -4 है और अब आपके पास फिर -4 होगा। तो 16 में से 4 चले गए तो निश्चित रूप से आंसर यहां पर क्या होगा? एल होगा। यहां पर आपने देखा कि हमारे पास डी ऑप्शन भी क्या हो गया सर? एलिमिनेट हो गया। अब आप देखिए कि सी से यू आया है, तो अगर अब हम बात करें तो 5 और 3 8 यानी कि यहां पर -8 हुआ है और U से M आया है तो -8 हुआ है और M से E आया है तो -8 हुआ है। तो अगर मैं 26 और 5 31 31 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो नो डाउट मेरे पास 23 नंबर का लेटर आएगा और 23 नंबर का लेटर क्या होता है सर? W। तो नो डाउट सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल उत्तर कौन सा हो गया सर? बी। तो फाइनल उत्तर यहां पर कौन सा हो गया सर? बी। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कितनी तेजी से, कितने आसान से अप्रोचेस के थ्रू निकाल लिया और ऑप्शंस एलिमिनेट करके हमने चारों के चारों लेटर्स भी अपने जस्टिफाई नहीं किए और हमने अपना आंसर क्या कर लिया? एलिमिनेट कर लिया और एलिमिनेट करके हमने तेजी के साथ अपना आंसर आपको दे दिया। तो इसी तरीके के हमें अप्रोचेस लगाने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी जल्दी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के अप्रोचेस लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी से जल्दी इस पेपर को कर पाएंगे और पूरे के पूरे मार्क्स 25 के 25 मार्क्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है 3 of the following letter cluster are alike in some manner and hence from a group which letter does not belong to that group। तो यहां पर भी आप देखिए जो क्वेश्चन आ गया है वो ऑड वन आउट का आ गया है यानी कि लेटर क्लासिफिकेशन का है और आपको बताना है कि यहां पर लेटर क्लासिफिकेशन से क्या हमारे पास कोई है और क्या हम अप्रोचेस लगाएं कि ये 4 में से कि 3 जो पेयर है वो सेम हो जाए और एक पेयर जो है वो सेम ना रहे। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें तो 3 ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यू और एफ है,
यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो u और f है, तो f का अपोजिट u और u का अपोजिट f और -3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, c आ जाएगा। बहुत बढ़िया। z का अपोजिट a और a में अगर हमने -3 किया तो हमारे पास x आ जाएगा। और उसके बाद से अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास क्या है कि n और j, n का अपोजिट क्या है, n का अपोजिट अगर हम ध्यान से समझें तो n का अपोजिट हमारे पास क्या है, अपोजिट m है और m में -3 करेंगे तो हमारे पास j आ जाएगा। -3 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, j आ जाएगा। अब h का अपोजिट h का अपोजिट s होता है, तो यानी कि ये d अलग है और इसीलिए ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी नो डाउट करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर और देखते हैं कि क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको देखना है ये सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, यानी कि न्याय निगमन का क्वेश्चन आ गया। और न्याय निगमन का क्वेश्चन आपको मैं बता दूं सीजीएल में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, 110% 2 क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि 2 क्वेश्चन आपको न्याय निगमन से मिलेंगे, यानी कि सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपको 110% मैं आपको बता दूं कि 2 आपको सिलॉक्स के मिलेंगे, 2 आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के मिलेंगे और 2 आपको लॉजिकल के मिलेंगे और 2 सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको इनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल फटाफट लाइव रहें और देखें कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। स्वप्न गुप्ता, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मीन्स ध्रुव बी 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 डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड। तो सारे लोग अपने आंसर देते जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करें तो ऑल एस आर बी और सम बी आर सी। तो पहला क्या कंक्लूजन कह रहा, ऑल एस आर सी, एस और सी में कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत। दूसरा नो सी इज बी, ये भी गलत। और ऑल बी आर एस, ये भी गलत। तो यहां पर जो कंक्लूजन है उसमें से आपने देखा कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, और जब कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, नाइदर कंक्लूजन इज अ फॉलो यानी कि यहां पर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नो कप इज द प्लेट, देखिए मैं फिगर भी बना देता हूं, नो कप इज द प्लेट और ऑल कप्स आर, फिर सम बॉटल्स आर कप। आपने देखिए फिगर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव हैं अपना कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे फटाक से। जितने लोग भी हैं सारे लोग आंसर्स देंगे। तो चलिए अब देखिए मैंने फिगर भी बना दिया। आप पूछ रहे हैं सम यूटिलिटीज आर नॉट प्लेटेड, तो क्या यूटिलिटीज आर नॉट प्लेटेड बिल्कुल सही है। जो यूटिलिटीज सी में मिल गए हैं या बी में मिल गए हैं, वो जो सी में मिल गए हैं तो वो आप देख रहे हैं कि वो पी नहीं होंगे। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, सम बॉटल्स आर नॉट प्लेट, तो बिल्कुल सही है। जो बॉटल्स कप में मिल गए हैं, ये वाली जो बॉटल्स हैं ये वाली भी प्लेट्स नहीं होंगी, तो नो डाउट ये भी सही है। नो बॉटल्स इज अ प्लेट, तो बॉटल और प्लेट्स में कोई रिलेशंस नहीं, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला गलत होगा। तो यहां पर जो अगर अब हम बात करें तो यहां पर 2 कंक्लूजन सही होंगे, पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज अ फॉलो। नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। तो अगर सबको क्लियर हो गया है तो फटाफट इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत बढ़िया। देखिए आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये निश्चित रूप से कोडेड ब्लड रिलेशंस है। और कोडेड ब्लड रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैंने टाइम बदल दिया और जो मैंने आया तो मैं बता रहा हूं कि 1:30 PM पर आपको पर डे मैं लाइव मिलूंगा, और 1:30 PM पर आपको लाइव मिलूंगा और ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है
तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें हमें हमेशा 1 और 2 को मानना होता है, और जो भी पार्ट्स होता है पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं। तो अगर मैंने यहां पर अगर आपको समझे तो इन सब को ए को हमने क्या मान लिया 1, और जितने भी बी थे वो क्या मान लिए 2, और यहां भी मैंने सबको ए और यहां पर क्या मान लिया 2। अब अगर हमने 1 2 मान लिया तो अब हम क्वेश्चन को करना आसान होगा। अब हमने यहां पर पहला पार्ट लिया, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। हमने यहां पर पहला पार्ट्स ले लिया। अब पहले पार्ट्स में ये 1 माना और ये 2 माना, तो एट द रेट में लिखा है 1 इज द सन ऑफ 2, 1 बोले तो W इज द सन ऑफ Q। आपने रिलेशन स्टैब्लिश किया। अब हम दूसरा पार्ट्स लेंगे, तो जब हमने दूसरा पार्ट्स लिया तो पहला वाला 1 हो गया, 2 हो गया, तो 1% 2 का मतलब क्या है, 1 इज द मदर ऑफ 2। 1 बोले तो Q मदर है किसकी बच्चा, T की। बात सबको क्लियर हो रही। अब हम तीसरा पार्ट्स लेंगे, तो जब हमने तीसरा पार्ट्स लिया तो ये वाला 1 हो गया और ये 2 हो गया। एंड का मतलब है 1 इज द फादर ऑफ 2, यानी कि T फादर है किसके, Y के। बात बोलो क्लियर है कि नहीं है। और आपने फिर उसके बाद अगला पार्ट्स लिया तो 1 और 2 एट द रेट का मतलब क्या है कि Y 1 सन है, Y सन है किसका, M का, Y सन है M का। तो नो डाउट ये लोग पति पत्नी हो गए। क्या हो गए सर, मैरिड कपल हो गए। और लास्ट पार्ट्स अगर हमने लेंगे तो अब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। परसेंटेज का मतलब है कि 1 इज द मदर ऑफ 2, यानी कि M मदर है किसकी, K की। तो अभी हमारे पास ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। देन पूछ रहा है देन हाउ इज W रिलेटेड टू K, तो W के बारे में पूछ रहा है K के अकॉर्डिंग। तो ये इसके पापा और पापा के भाई इसके क्या हो गए, चाचा। यानी कि अगर अब हम बात करें तो फादर्स ब्रदर्स, जिसे हम लोग अंकल भी कहते हैं, यानी कि पिता का भाई, नो डाउट। तो यहां पर अंकल आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो फादर्स ब्रदर्स होगा, यानी कि पिताजी के भाई के बारे में बात हो रही है, मम्मी के भाई के बारे में बात नहीं हो रही है। उसका कारण समझिए कि टी और डब्ल्यू की माता कौन है, क्यू है, एम अलग कैंडिडेट्स है। तो यहां पर भाई के, पिताजी के भाई की बात हो रही है, जिसे हम लोग अंकल भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, और ये एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। और नॉन वर्बल के क्वेश्चन होने के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आपके पास ये सीरीज का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल में ये जो पार्ट्स है ये सीरीज का पार्ट्स है। तो फटाफट इसको बताएंगे कि नॉन वर्बल में इस सीरीज के पार्ट्स के इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत बढ़िया। तो अभी आप देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, लिखा सेलेक्ट द फिगर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन अ फॉलोइंग सीरीज। तो देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये फोकस रहना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस स्लाइड को 8 भागों में बांट लेना होता है। कितने भागों में बांट लेना होता है, 8। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले प्लस का चिन्ह यहां था, अब प्लस का चिन्ह यहां है, और फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह यहां आया। तो नो डाउट जो आंसर होगा उसमें प्लस का चिन्ह यहां पर होगा, और यहां पर आप प्लस का चिन्ह होना चाहिए निश्चित रूप से। यहां पर प्लस का चिन्ह और फिर यहां आएगा। तो यहां पर अगर हम प्लस का चिन्ह देखें तो हमारे पास ए में नहीं है, बी में नहीं है और सी में नहीं है। तो फाइनल उत्तर हमारे पास किस में है सर, डी में है। और आगे भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इतने चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक पॉइंट से अपना आंसर एलिमिनेट होकर आपको अपना आंसर मिल रहा है तो आपको आंसर टिक करना और आगे बढ़ना, और अपने समय को ज्यादा देर बर्बाद नहीं करना। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सीजीएल में अगर 25 में 25 रीजनिंग में कर दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में हमेशा के लिए आपका दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, तो जल्दी से बताएंगे। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो एक्चुअल में मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया सर, मिरर इमेज का। तो देखिए लिखा भी है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को रेखा एम एन पर नीचे दिए गए अनुसार पर रखा जाता है। तो एम और एन इसलिए लिखा जाता है, कभी कभी एम एन नीचे लिख जाता है, कभी कभी लेफ्ट और राइट लिखता है। और जब भी लेफ्ट राइट लिखेगा
तो निश्चित रूप से जब भी लेफ्ट और राइट लिखेगा तो निश्चित रूप से हमारे पास मिरर इमेज बनेगी, और जब भी टॉप और बॉटम लिखेगा तो निश्चित रूप से हमारे पास वाटर इमेज बनेगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिरर इमेज की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज बनेगी तो वो क्या है सर, के बनेगा। तो के हमारे पास कुछ ये वाला बनेगा। के बाद अगला लेटर जो हमको बनाना है वो क्या बनेगा सर, पी बनेगा। और आप देख रहे हैं कि सब में हमारे पास पी दिया हुआ है। अब अगर हम पी के बाद अगले लेटर्स की बात करें तो हमारे पास जेड बनेगा, और जेड कुछ इस तरीके से बनेगा, और जेड भी सब में दिया हुआ है। अब हमारे पास 3 बनेगा, 3 भी आप देख रहे हैं कि सब में दिया हुआ है। अब 3 के बाद हमारे पास 9 बनेगा कुछ इस तरीके से, और जब 9 इस तरीके से बनेगा तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन था, उस 7वें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा सर, सी होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून संजीव कुमार, रॉबिन सिंह, हाय सर, हाय। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट्स में अगर आप देखें तो 7वें के बाद हम लोग 8वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। 8वां क्वेश्चन आपने देखा एम्बेडेड फिगर का है। किसका है सर, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, यानी कि सन्निहित की बात की गई है। आकृति का चयन कीजिए जो एम्बेडेड है, सन्निहित है, उसमें शामिल है। एम्बेडेड का मतलब होता है सन्निहित, सन्निहित बोले तो शामिल है, और उसके अंदर वो पिक्चर्स है। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास किसमें ये दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास ए में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बी में भी नहीं दिखाई दे रहा, डी, सी में। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप सी में आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी पिक्चर्स हमको दिखाई दे रही है। सी में हमारे पास पूरी पिक्चर्स दिखाई दे रही है, और नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आप सही तरीके से चीजों को देखते हैं और जज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बता दिया था, पहले ही लिखा है, थंबनेल में ही लिखा है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। मैंने सीजीएल के सीएचएसएल के 20 मॉक करवाए थे, 20 मॉक्स, और उन 20 मार्क्स में से जाकर आप देख सकते हैं जो इस समय सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, डिट्टो पेपर वैसा ही आया है, डिट्टो पेपर वैसा ही आया है। और अगर डिट्टो पेपर वैसा आया है तो निश्चित रूप से सीजीएल का भी जो पेपर है वो डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही पेपर आएगा, बस थोड़ा सा डिजिट का चेंज होता है। और अगर आप मेरे मॉक लगा रहे हैं या मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 25 में 25 मार्क्स आपको गेन होंगे यहां से। तो याद रखिए, मॉक में मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए, और कहीं ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। इतना ही मॉक अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरे मार्क्स आप गेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो अगर आप देखें तो विटनेस, तो SSEN, तो देखिए यहां पर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे लिख दिया गया। साइलेंस को ऐसे लिखा था, ऐसे लिख दिया गया। अब प्रोटेक्टर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले होगा टी, तो बस एक ही लेटर से हमारा आंसर टिक हो गया, और कुछ भी नहीं किया। TCETORP, TCETORP, बस हो गया, काम हो गया। बस तो आपने देखा कि बिल्कुल इजीली वे में हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया सर, सॉल्व हो गया, और हमें कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद है कि यहां पर आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। So in a certain code language, HABIT is written as ITAHB and based on, तो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, और आपको देखना है तो क्या है, HABIT, फिर ITAHB, तो H से H आ गया, A से A आ गया, B से B आ गया, आई से आई आ गया, टी से टी आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे भी देखिए चेंज करते हैं। हमने बताया था कि कभी भी हमारे पास एक से अधिक, दो से अधिक है तो हमारे पास कॉमन भी लेना हो सकता है, और कॉमन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट भी लेता है। और यहां पर ये जो चीजें हुई हैं ये डायरेक्ट ही हुई हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं BASED को EDABS दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो अगर आप देखें तो यहां पर B आ गया, और यहां पर आपने देखा कि A आ गया, और फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो E आ गया और D आ गया, और F का यहां पर S आ गया। तो सेम पैटर्न बन रहा है, और यही चीज हमको गेम में भी करनी है। तो GA
MES गेम्स में। तो अगर मैं गेम्स की बात करूं तो सबसे पहले E आएगा और फिर उसके बाद S आएगा और S के बाद फिर A आएगा और A के बाद अगर अब हम बात करें तो G आएगा और G के बाद अगर अब हम बात करें तो M आएगा। मैंने ऊपर वाले ही पैटर्न को सेम टू सेम उठा लिया, ESA और GM। तो ESAGM, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो 10वां क्वेश्चन है, इस 10वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अगर ये क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे हमारे पास चीजें होंगी। 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन आ गए, यहां पर सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने की बात करी है और आप देख रहे हैं कि यहां पर सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है और जब सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ये सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन करने हैं और देखते हैं कि कैसे करने हैं एक्चुअल में। तो आपको देखिए 3 पेयर हैं, तो 16 4 20, 16 4 20 और 20 और 4 24, तो वैसे 23 और 4 27, 27 और 4 31, 11 4 15 और 15 4 19, 12 4 16 होना चाहिए, यहां पर 14 है तो नो डाउट डी अलग हो गया और डी अलग हो गया तो नो डाउट ऑप्शन डी ही होगा। तो जो अलग वही आंसर, हमने क्या बताया, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है और जब ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है तो निश्चित रूप से जो अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहां पर सिमिलरिटी नहीं थी, यहां पर ऑड वन आउट के जैसा था, लेकिन सिमिलरिटी भी हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले के जैसे जो सेम होगा वही नीचे हमारे पास आंसर होगा। तो आपको याद रखना, फोकस रखना कि बहुत पुराने पेपर नहीं पढ़ने, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने पेपर नहीं पढ़ने, लास्ट 3-4 ईयर के भी अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन लगाकर जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 में से 25 मार्क्स आप गेन करेंगे 110%। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास बिल्कुल बहुत सही बात की गई है। द 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर ऑन, सो फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट द फेस शोइंग। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर आपके पास देख रहे हैं कि जो अपोजिट पूछ रहा है वो किसके पीछे पूछ रहा है सर, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। किसके अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट शोइंग। तो देखिए क्या लिखा है कि आपको बताना है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बताना है कि 2 वाले के बीच, तो आपने को मैंने यहां पर बताया कि जब भी हमारे पास कॉमन हो तो आपको एक ऐसा डाइस सेलेक्ट करना है जिसमें 2 हो और एक ऐसा डाइस सेलेक्ट करना है जिसमें 2 ना हो, तो आपका आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर जो 3 के तीनों डाइस हैं इन सभी में हमारे पास 2 क्या है, दिए हुए हैं। तो 2 दिया हुआ है, तो अगर मैं ये वाले 2 फिगर दूसरे और तीसरे को फोकस करूं तो आपने देखा कि यहां पर केवल 2 ही कॉमन है, तो मैंने 2 3 और 6 लिख लिया, फिर 2 1 और 4 लिख लिया। तो 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट नो डाउट 5 होगा। तो ऑप्शन सी। तो यहां पर मैंने आपको जो नियम बताए कि यहां पर डाइस में हमारे पास 3 तरीके के नियम लगते हैं। कितने तरीके के नियम लगते हैं सर, 3 तरीके के नियम लगते हैं। और वो 3 तरीके के नियम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है चिपकाने वाला, दूसरा होता है घुमाने वाला और तीसरा होता है काटने वाला। तो यहां पर जो नियम लगा वो घुमाने वाला नियम लगा है और घुमाने वाले नियम से आपको मैं बता दूं कि क्लॉकवाइज हमने रोटेट कराया तो 2 से क्लॉकवाइज 1 आ गया, 1 से क्लॉकवाइज क्या आ गया 4, यहां भी 2 के क्लॉकवाइज 3 आ गया और 3 से क्लॉकवाइज क्या आ गया 6 आ गया। तो आपने देखा कि क्लॉकवाइज जब मैंने घुमाया तो निश्चित रूप से आप कोई भी 2 टास्क सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 3 में से कोई भी एक रूल्स लगा सकते हैं, आपके आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 25 15 फिर क्वेश्चन मार्क माइनस माइनस। तो अगर अब हम यहां पर देखें तो आपने देखा कि यहां पर -10 किया गया है और फिर 15 में से -10 कर देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5 में से भी अगर हमने -10 किया तो -5 आएगा और -5 में -10 कर दिया तो हमारे पास 15 आएगा। तो यहां पर जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए सर, 5 आना चाहिए। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या सर सीजीएल में इतना ही सरल पेपर आएगा, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल सर
बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझें कि सीजीएल में कुछ इतना ही सरल क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। आपको वो 5 सरल देगा और एक आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दे देगा, और आप 5 सरल के बाद जो आपका एक फंसाने वाला क्वेश्चन होगा आप उसमें फंसते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो हमको वो नहीं करना है और समझना है जजमेंट के थ्रू कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को तेजी से कर सकते हैं, कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को सीखने के लिए हम लोग रेगुलर बेस पर यहां पर आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और ये एक्चुअल में देखिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ऊपर आपके पास एक वो दिया हुआ है और नीचे आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर आसानी से सिमिलरिटी बता सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास ऊपर एक सिमिलरिटी है और नीचे आपके पास 3 सिमिलरिटी सेम मिल रही हैं, और जो नहीं मिल रही है उसे भी आपको कभी कभी आंसर लगाना पड़ता है। तो आपको इस बात को यहां पर फोकस रहना है। तो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो 290 में से 168 माइनस कर दूं तो 8 में से 2 गए 2, 8, 2 और 1। तो हमारे पास अगर इसको इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब से देखिए सेम चीज, इसको इससे माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो आपने देखा कि 310 में से 198 को घटाया तो हमारे पास 2 हो गया, और 10 में से 9 1 हो गया और 1 हो गया। तो अगर हम देखें तो 112 आ रहा है, तो बात बहुत सही है। फिर उसके बाद से अगर हम देखें तो 374 में से हमको क्या घटाना है, 226। तो 14 में से 6 गए 8 और एक इधर चला गया, तो 6 में से 2 गए 4 और 1। तो यहाँ पर 144 आ रहा है। तो सेम चीज आपने देखी कि इससे हमने इसको घटाया और ये नंबर आ गया। अब देखिए 356 में से अगर हमने 236 0, 5 में से 3 2 1, 120 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, जबकि हमको कितना आना चाहिए सर, 118 आना चाहिए। अब देखिए 258 में से अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो 258 में से 126 घटा दिया तो 2 3 1, 132 आ रहा है। तो आपने देखा कि सब में हमारे पास वही सिमिलर आ रहा, लेकिन सी वाले में हमारे पास ऊपर वाला लॉजिक फिट नहीं हो रहा। सी वाले में हमारे पास ऊपर वाला लॉजिक फिट नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से यहां पर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो ऊपर वाली सिमिलरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 चीजें सेम है, लेकिन अगर हम नीचे वाले की बात करें तो हमारे पास कितना है सर, बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं है। तो उम्मीद है कि हमारे पास यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, और ये अक्सर एग्जाम्स में आ रहा है। सीएचएसएल में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको रेगुलर बेस पर इसको पढ़ना है, और बिना पढ़े इसका काम नहीं चलेगा, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको सुविधाजनक होगा। तो बिल्कुल आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड बढ़ेगी। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया कि कभी भी हमारे पास बॉड मास का क्वेश्चन है, हमें हमेशा फोकस रहना है डिवाइड वाले सिंबल्स पर। अगर हम डिवाइड वाले सिंबल्स पर फोकस रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर अभी हम देखें तो यहां पर आपने देखा कि माइनस और मल्टीप्लाई, तो माइनस और मल्टीप्लाई है, तो यहां पर मल्टीप्लाई आएगा और यहां पर माइनस आएगा। और 5 और 20 को चेंज करना है, तो यहां पर 5 आएगा और यहां पर 20 आएगा। तो यहां पर तो अभी हमारे पास डिवाइड की बात ही नहीं की गई है। तो अभी हम देखेंगे तो 12 छंग 72 और 5 60, तो टोटल यहां पर हमने 60 किया, और 60 के बाद हमने यहाँ पर प्लस 30 की बात की है, और फिर माइनस 20 की बात की है। तो 60 30 90, और 90 में से 20 चले गए तो 70। तो नो डाउट ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। हमने देखिए पहला ही ऑप्शन मैच किया और हमारे पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया। तो आपको मैं बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड को फोकस रखें तो हम अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई है, अगर आप ध्यान से समझें तो डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो बी ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डिवाइड की जगह यहां डिवाइड हो गया और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब लेकिन नंबर भी 20 और 30 को बदलना है, तो यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। तो अभी आप देखें कि 72 गुणे 6 तो बहुत वैल्यू हो जाएगी, और जो 70 के आसपास नहीं है, तो नो डाउट बी ऑप्शंस तो नहीं हो सकता। आगे अगर हम देखें तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, और 20 और 5 और 70 को बदल देंगे तो यहां पर 5 रख देंगे तो 5 डिवाइड बाई 6 संभव नहीं, पॉइंट्स में वैल्यू आने लगेगी। तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 और 20, तो यहां पर हमने 20 कर दिया और यहां 6 कर दिया, तो 20 का अगर हमारे पास अब भाग का साइन हमारे पास जरूर बदलना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर हमारे पास भाग हो गया, और 6 का भाग अगर हम 30 से देंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 1/5 आ जाएगा, और 1/5 पे 5 जीरो कट गया, और 20 72 और 20 82 हो जाएंगे, और 82 में से 6 चले गए, तो निश्चित रूप से हमारे पास 76 आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सही नहीं है। तो फाइनल उत्तर हमारे पास क्या था? ए था, जो हमने पहले ही टिक कर रखा था। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपको बता दूं मैं कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो सीरीज में से हमने आपको पहले ही बताया कि कभी भी हमारे पास कोई भी पॉइंट्स होता है तो हमें 8 पॉइंट्स डाल लेना है। अब आप देखिए यहां से पिक्चर्स यहां आई है, फिर यहां आई है, अब नो डाउट पिक्चर्स ऊपर जाएगी। अब अगर ऊपर जाएगी तो अभी अगर हमारे पास देखिए ऊपर जाने वाली पिक्चर्स 3 है, ऊपर जाने वाली पिक्चर्स 3 है। अब नंबर आ रहे हैं 2, 2 के बाद 4, तो 2 खत्म हो गया, 4, 2 4 थे, फिर 2 हट गया, 4 आ गया, फिर 4 हट गया, फिर 8 आ गया। आगे देखिए नंबर बढ़ रहा है, अब 6 हटेगा तो 8 के ऊपर 10 आ जाएगा, तो 8 के ऊपर 10 आ जाना चाहिए, तो 8 के ऊपर 10 आएगा, तो 8 के ऊपर 10 आएगा, तो 8 के ऊपर 10 आएगा, तो डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपने समझा, यहां पर पहले 4 था, 4 के आगे 6 आया, फिर 6 के आगे 8 आया, अब 8 के आगे ही 10 आएगा, 8 के आगे ही 10 आएगा, यानी कि पुराना नंबर अपनी पुरानी जगह पर रहता है तो 10 आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक 16 नंबर तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब आपने देखा कि 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसको तो देखकर ही टिक कर देना और कुछ करना ही नहीं था। इस क्वेश्चन को देखकर ही टिक कर देना था और कुछ करना ही नहीं था। तो अगर अब हम बात करें तो शेर की बात की जाए तो शेर क्या करता है सर? रोर करता है, दहाड़ता है, और शेर जब दहाड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उल्लू मिमियाना, उल्लू नहीं मिमियाता, बिल्ली मिमियाती है, कुत्ता मिमियाता है, घोड़ा हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। बिल्कुल सही बात है कि हॉर्स निगेह करता है, यानी कि हिनहिनाता है। और गॉट हूट, हूट नहीं करती, हूट भेड़ करती, वो हूट भेड़िया करते हैं। मुर्गी कौआ तो अलग ही चीज है, उल्लू तो ही मिमियाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? घोड़ा हिनहिनाना। जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है, चिल्लाता है, यानी कि निगेह करता है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये सारी चीजें अगर डाउट से क्लियर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं कराना नहीं चाहता। ये क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बढ़िया क्वेश्चन है, और आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं 80 हर बार मैं एक मॉक में एक ऐसे बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसे आपको हर हाल में सॉल्व करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो 19 नंबर में क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ABACK इज रिटन एज MECDC। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हमने बनाया ABACK और आप देख रहे हैं कि MECDC, तो बहुत बढ़िया, आपको तुरंत ही पता चल गया कि यहां पर क्या किया जा रहा है? +2 +2 +2 +2 और +2। तो सब में क्या किया जा रहा है सर? +2 किया जा रहा है।
तो सब में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। आपको हाउ विल बी एगर का पूछ रहा, एगर, एगर शब्द बहुत पूछता है एसएससी में, बहुत बार आया है, यानी कि +2 +2 +2 +2 और +2, 18 और 10 20, टी आना चाहिए। फिर उसके बाद 5 और 2 7, जी आना चाहिए। तो टी के बाद जी होना चाहिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 7 और 2 9, आई होना चाहिए, तो जी के बाद आई होना चाहिए। बस ऑप्शन ए टिक हो गया और आगे बढ़ जाइए। पूरे लेटर कभी निकालने ही नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर पूरे लेटर निकालेंगे तो आप निश्चित रूप से सब गड़बड़ा देंगे। पूरे लेटर निकालने ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लेटर्स को ध्यान रखना है और ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। जितनी तेज आपके ऑप्शन से एलिमिनेट होंगे उतनी ही तेजी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो किसका है सर, डिक्शनरी ऑर्डर का है। किसका है सर, डिक्शनरी ऑर्डर का है और 5वें स्थान पर होगा, यानी कि शब्दकोश क्रम। मैंने हिंदी में कई बार बताया कि शब्दों क्रम। तो आपको देखिए यहां पर सब में ओवर तो बिल्कुल कॉमन है, ओवर सब में कॉमन है। अब देखिए पी और एल है, तो पी वाला तो जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास 5वें नंबर पर चला जाएगा, और पी वाला हमारे पास 5वें नंबर पर चला जाएगा, और हमको 5वां ही नंबर निकालना है और कुछ भी नहीं करना था। तो अगर हम बात करें तो ओवर प्ले हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि सब में ओवर है और ओवर के बाद सब में एल है और पी, तो 5th पोजीशन की बात कर रहा है, 5th पोजीशन की बात कर रहा है। और जब 5th पोजीशन की बात कर रहा है तो जो लास्ट में होगा वही 5th पोजीशन में होगा, क्योंकि जो हमारे पास वो हैं ऑप्शंस हैं वो केवल कितने हैं, 5 हैं। तो 5th पोजीशन वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करें तो 21 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 21 की ओर बढ़ते हैं, और 21 में आप देखिए कि क्या किया गया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा लॉजिक है और सिमिलरिटी के मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 2 क्वेश्चन सिमिलरिटी, 2 क्वेश्चन सिलॉक्स और 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आने ही आने हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच लगाकर ऑप्शन से एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी करना है। जितनी तेजी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, जितनी ही तेजी से आप अपने आंसर्स को लगाएंगे, उतना ही तेजी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को पुटअप कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो 7 6 का गुणा 8 छंग 48, नहीं ठीक नहीं है। 9 पना 45 न छक्का 54, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 10 गुणे 7 किया गया, तो एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर हम 13 का गुणा 60 से करेंगे 56 नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया। 9 का गुणा 9 सते 63, बहुत बढ़िया, 9 सते 63। तो 8 गुणे 9 सते 63, बहुत बढ़िया। 8 में +1 किया तो 9 हो गया, 9 सते 63 हो गया। 10 12 120, गड़बड़ हो गया। 10 और 7 70, ये भी गड़बड़ हो गया। तो यहां पर हमारे पास सारे गड़बड़ हो गए, केवल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यानी कि आपने राइट वाले को लेफ्ट वाले से गुणा करके मिडिल वाला नंबर निकाल रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि लेफ्ट वाले में +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, +1 कर रहे हैं। 8 का 9 कर दिया, 9 का 10 कर दिया। यहां भी मैंने 8 का 9 किया और 7 का गुणा 9 से किया तो 63 आ गया। ये बिल्कुल हमारे पास सही आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 21 के बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, यानी कि 22 नंबर का। बहुत बढ़िया, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया। अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन का ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया है तो आपको इसको चुटकी बजाकर ही सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व होगा जरा बात समझते हैं। मल्टीप्लाई और माइनस को अगर हमने चेंज किया तो यहां मल्टीप्लाई है, यहां माइनस है, लेकिन क्या आप 16 का भाग 36 से दे पाएंगे? क्या 16 का भाग आप 34 से दे पाएंगे? तो 32 होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से हमारे पास डिवाइड का साइन जरूर चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा? डिवाइड का साइन चेंज होगा। तो डिवाइड का साइन जब चेंज होगा तो यहां पर पहला हो रहा है डिवाइड, यहां होगा, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम 8 का अगर हम 4 गुणे 8 डिवाइड बाई 6 करते हैं तब भी हमारे पास यह इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो नो डाउट सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपने देखा कि मैंने देखिए सिर्फ बात करते करते 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बात करते करते 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। चौथा फिक्स है कि आंसर ही होना वाला है। तो चौथा फिक्स है, यहां पर प्लस कर लिया और यहां पर डिवाइड। तो 4 का भाग 4 से किया तो बहुत बढ़िया, 34 और 4 38 हो गया, और 8 छंग 48। अब अगर हम बात करें तो सॉरी, यहां पर डिवाइड हो गया, तो अभी हमारे पास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। यहां पर हमारे पास प्लस हो गया और ये डिवाइड हो गया,
यहाँ पर प्लस और ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो 16 डिवाइड बाई 4 गुणे 8। तो अभी अगर हमने इसको किया तो 4, तो 8 चौको 32 और प्लस 34 और -6। तो हमारे पास अगर अब हम बात करें तो 8 चौको 32 हो गया, और ये सॉरी 36 लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए वही गड़बड़ कर रहा था, 34, और 34 और 32 में से 6 चला गया, तो नो डाउट आंसर हमारे पास क्या आ गया सर, 60 आ गया। तो डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि हम इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शंस एलिमिनेट करके बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन है, और वो भी कौन सा सर, कोडेड वाला। और आपने देखा कि यहां पर पूछ रहा फॉलोइंग सो द पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, यानी कि पी आर का चाचा है। तो पी आर का चाचा है, तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड वाला पोर्शन पहले बनाना होगा। तो डिवाइड का मतलब होता है, मीन्स होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर, तो यानी कि पी भाई है किसका, क्यू का। अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 1 और 2, यानी कि ए और सी की बात की जाए तो पी भाई है किसका, क्यू का, और यहां पर लिखा है क्यू भाई है पी का। तो देखिए ये दोनों हमसे बना रहे हैं एक साथ। अब मल्टीप्लाई है आर का पी के साथ, और आर का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है किसके, बी के। तो यहां पर क्यू फादर हो गए आर के, और यहां पर पी फादर हो गए आर के। तो अभी हमसे क्या पूछा था, पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, पी पैटर्नल अंकल है आर के, तो ये तो गड़बड़ हो गया, और पी पैटर्नल अंकल है आर के, यानी कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो और हमने ए, और अगर आप गौर से देखें ए और ए के साथ सी दोनों एक साथ हमने चेक किए थे, और ऐसा ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना होता है। जितनी तेज ऑप्शन से एलिमिनेट उतनी तेज आपका क्वेश्चन होगा, और जितनी तेज क्वेश्चन होगा उतना ही जल्दी पेपर कंप्लीट होगा। तो पूरा मैं बता दूं कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर एनालिसिस करके बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम्स में हमको करना है। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर v से u आ रहा -1, और u से फिर -1 होगा तो t आना चाहिए। तो नो डाउट t सभी में दिया हुआ है। अब s से अगर हम चेक करें तो -2 हो गया, और फिर -2 होगा, 17 में से 2 चले गए तो 15 होगा। ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। अब n के बाद अगर हम देखें तो -2 l आ रहा है, और l में से 2 माइनस करेंगे तो j होगा। तो ये ऑप्शंस भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और y में से अगर हम ध्यान देखें 25 में से 4 चले जाते हैं तो 21 बचता है, और 21 में से 4 चले जाएंगे तो 17 बचेगा। तो नो डाउट ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं पूरे लेटर नहीं चेक करता, सिर्फ शुरुआत से ही मिलाना शुरू कर देता हूं, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर देता हूं। जितनी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट उतनी तेजी से आपके आंसर निकल के आएंगे सामने, बिल्कुल मैं बता दूं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझें तो क्या किया है, बहुत आसानी से पता चल रहा है कि भाई ये 200 400 लिखा हुआ है, और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो 14 में से अगर हमने 6 ऐड कर दिया तो 20 का स्क्वायर हो गया, और ये 42 और 6 48 होगा, और 48 का स्कोर 88 64, बहुत बढ़िया, 23 48 है। तो 37 में से 2 जोड़ दिए, सॉरी 37 में से 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 43, और 43 का स्क्वायर बता दें तो 3 × 9 4 × 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगी 2 4 चको 16 2 18, यानी कि 18 और 49 होगा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा कि आपको पता था कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, और यहीं पर आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया है तो मेरे साथ और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लगातार जुड़ते रहेंगे एवरी डे 1:30 PM पर। बिल्कुल सर, अब मैंने अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दिया, पहले 7:15 था, वो रात में था, तो बहुत सारे इश्यूज थे, उस समय पर चीजें नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इस टाइम को चेंज करके 1:30 PM कर दिया है। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए, अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू क्लास, वेरी वेरी थैंक यू।